नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और मैं हूं निखिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अब बीजेपी के हो गए या होने ही वाले हैं। होली के दिन उन्होंने 18 साल बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वैसे अभी औपचारिक ऐलान होना इसका बाकी है। होली की सुबह पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, इसके बाद वो अमित शाह के साथ पीएम मोदी से मिले, फिर ट्वीट करके अपने इस्तीफे की खबर मीडिया को दी। हालांकि जो लेटर उन्होंने ट्वीट किया उस पर 9 मार्च यानी कि एक दिन पहले की तारीख लिखी थी। सिंधिया ने होली से एक दिन पहले ही अपना इस्तीफा टाइप कर लिया था। इसमें उन्होंने लिखा, डियर मिसेस गांधी, पिछले 18 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आप जानती हैं कि पिछले साल से ही मैं इससे बच रहा था। शुरुआत से ही मेरा उद्देश्य देश और मेरे राज्य के लोगों की सेवा करना रहा है। मेरा मानना है कि इस पार्टी में रहते हुए अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरे लोगों और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेरा मानना है कि अब मुझे आगे बढ़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं आपका और पार्टी के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे देश की सेवा का प्लेटफॉर्म दिया। होली यानी कि 10 मार्च के पूरे दिन खबरें आई कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ लाकर राज्यसभा भेज सकती है। केंद्र में उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है जब अगला कैबिनेट विस्तार होता है। सिंधिया के इस फैसले से उनके समर्थक खुश हैं कि उनके महाराज अब राज्यसभा जाएंगे। महाराज कहा जाता है उन्हें, जो उनके रियासत है उसके इलाके में। केंद्र में मंत्री बन जाएंगे सिंधिया, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से पहले सिंधिया के समर्थक चाहते थे कि उनके नेता को कांग्रेस राज्यसभा भेजे, साथ ही उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया जाए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सिंधिया ना तो सांसद थे और न विधायक, और ना ही उन्हें संगठन में कोई पद मिला हुआ था। लोकसभा में वो गुना से हार गए थे बीजेपी के केपी यादव से, जो कि कुछ समय पहले तक उन्हीं के सहयोगी हुआ करते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्ट यूपी का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया था, लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ये तो हुई समर्थकों की बात, लेकिन सिंधिया खुद क्या चाहते थे? इस सवाल का जवाब एक वाक्य में होगा, बहुत कुछ। सिंधिया विधानसभा में कांग्रेस के जीतने के बाद सीएम पद चाहते थे लेकिन नहीं मिला। फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहते थे लेकिन वो भी नहीं मिला। फिर राज्यसभा सांसद पद की बारी आई। कांग्रेस उन्हें सेफ सीट देने के बजाय चुनाव लड़वाना चाहती थी। अब खेल यह है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इस समय बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जाटिया का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह होगा 9 अप्रैल को, यानी कि इससे पहले नए सांसदों को जीतकर पहुंचना है। प्रदेश में राज्यसभा की इन तीनों सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने वाला है। होली के दिन हुए वाकये से पहले मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों की विधानसभा में 228 सदस्य थे। 2 विधायकों का निधन हो गया है तो उनकी सीटें खाली हैं। राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों को विधानसभा में मौजूद संख्या बल के हिसाब से 115 विधायकों का समर्थन चाहिए था, जिसमें कांग्रेस को निर्दलीय विधायक और मंत्री प्रदीप जायसवाल समेत 2 विधायकों की जरूरत होती। वहीं बीजेपी को चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने विधायकों के अलावा 9 अन्य विधायकों के वोटिंग की जरूरत होती। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक राज्यसभा सांसद आसानी से भेज सकते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि कांग्रेस सेफ सीट दिग्विजय सिंह को देना चाहती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतरना पड़ सकता है। क्रॉस वोटिंग होती तो सिंधिया हार भी सकते थे। एक दिन पहले जब सीएम कमलनाथ से पूछा गया था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके एक दिन बाद ही होली वाला खेल हो गया। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया राज्यसभा भी जाएंगे और मंत्री भी बनेंगे, कम से कम कहा तो ऐसा ही जा रहा है। हालांकि सिंधिया इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 जब सरकारें थीं तब। अब बीजेपी की तरफ से मंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया में नहीं बनती भी कैसे? महाराज के होते हुए कमलनाथ सीएम बन गए थे। ये बात सिंधिया और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आई। उस समय लोगों ने चुप्पी साध ली, इस उम्मीद में कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक होने के बजाय चीज़ें और बिगड़ती चली गई और आज यानी कि लगभग 15 महीने पुरानी सरकार जा रही है। तो उसकी एक वजह सिंधिया को भी कहा जा सकता है और दूसरी वजह कमलनाथ को भी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी डेविड ने। आपके सामने इसका वाचन कर रहा था मैं यानी कि निखिल, और कैमरे के पीछे हमारे दोस्त ऋषभ। देखते रहिए दिल ललन टॉप।